Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर 5 का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर फर्स्ट है हमारा आधुनिक विश्व में चरवाहे के बारे में। आज हम चर्चा करते हैं कि आधुनिक विश्व में, मॉडर्न विश्व में चरवाहे की जीवन यापन कैसे होता था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। घुमंतु चरवाहों का समुदाय किसी एक निश्चित स्थान पर स्थिर वास न करके अपनी आजीविका की तलाश, जो आधुनिक चरवाहे में घुमंतु चरवाहों का समुदाय होता था, वो एक स्थान पर निश्चित अर्थात स्थिर रहकर वास न करके अपनी आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जिसे आज हम वर्तमान में अपने यहाँ देखते हैं कि जो फतेहपुर बांदा से भेड़ लेकर के अपने ज़िले को छोड़ करके अदर ज़िले में भेड़ों को लेकर के निकल जाते हैं, उन्हें हम घुमंतु चरवाहे कहते हैं। कि अपनी भेड़ों को लेकर के वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में निकल जाते हैं, भेड़ों को चराते खिलाते पिलाते अपनी आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ऐसी जनजाति को हम घुमंतु जनजाति कहते हैं। घुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों, जिनमें भेड़ बकरियों के में रेवड़ का मतलब होता है बकरियों के झुंड। भेड़ बकरियों के झुंड तथा ऊँटों के साथ देखे जाते हैं, तथा ये ऊँटों के साथ देखे जाते थे। जो इनका झुंड रहता था, भेड़ बकरी तथा ऊँटों के साथ देखे जाते थे। चरवाहों के समुदाय छोटे छोटे समूहों, जो चरवाहों का जो समुदाय था, ये छोटे छोटे समूहों या टोलियों में विभक्त होकर विचरण करते हैं। चरवाहों का जो समूह था, ये छोटे छोटे टोलियों में विभक्त होकर एक दूसरे से बातचीत अर्थात विचरण करते हैं। घुमंतु चरवाहों के परिभ्रमण के कारण, घुमंतु चरवाहों के परि का मतलब चारों ओर घूमने के कारण आय के साधन और उनके अतीत व जीवन से संबंधित सामान्य जानकारी का वर्णन निम्नलिखित है। परिभ्रमण करने के कारण आय के साधन और उनके अतीत व जीवन से संबंधित सामान्य जानकारी का वर्णन निम्नलिखित है। इसकी अतिरिक्त भारत और अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी व उन पर उपनिवेशवाद के प्रभावों का भी उल्लेख क्रमशः निम्न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम चर्चा करते हैं, जैसे जुआच हम कहते हैं कि भारत में जितने भी संतानें हैं, आर्यों की संतानें हैं। हमारा इतिहास कहता है कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनजातियां हैं, ये आर्यों की संतानें हैं, जो कि मध्य एशिया से चारागाह की खोज में भारत आए थे। आधुनिक विश्व के चरवाहों में मध्य एशिया से अपनी गायों को लेकर के चारागाह की खोज में वो भारत आए थे। उन्हीं की संतानें कहा जाता है। उन्हीं की वजह से देश का नाम आर्यावर्त पड़ा, आर्यों के नाम से। अर्थात हमारा इतिहास कहता है कि जो हिंदू सनातन धर्म है, ये आर्यों की संतानें हैं। घुमंतु चरवाहे तथा उनका आवागमन के बारे में हम चर्चा करते हैं। घुमंतु चरवाहा, उनका आवागमन पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जर बकरवाल ये जनजातियां हैं। जम्मू कश्मीर की ये जनजातियां हैं गुर्जर बकरवाल। जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल भेड़ बकरियां पालते हैं। जम्मू कश्मीर के जो गुर्जर बकरवाल हैं, वो भेड़ बकरियां पालते हैं। गुर्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के बकरवाल जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य में आए। जो गुर्जर बकरवाल की जो जनजातियां हैं जम्मू कश्मीर के, लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य आए। वे अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में जम्मू कश्मीर आए थे। ये पर्वतीय क्षेत्रों से
जो गुर्जर बकरवाल जनजातियाँ थी, ये पर्वतीय क्षेत्रों से चारागाह की खोज में जम्मू कश्मीर आए। वे धीरे धीरे इस क्षेत्र में बस गए। वे धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में बस गए। जब सर्दी बढ़ जाती है तो ये लोग अपने पशुओं के साथ शिवालिक की कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर आ जाते हैं। जब जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ जाती है तो ये लोग अपने पशुओं के साथ शिवालिक, जो कि सबसे छोटा हिमालय हिमालय है, शिवालिक की कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर आ जाते हैं। यहाँ के झाड़ झंखाड़ वाले शुष्क वन उनके पशुओं को चारा प्रदान करते हैं। जो अधिक ठंड पड़ने के कारण शिवालिक की पहाड़ियों पर चले जाते हैं तो वहाँ शिवालिक की पहाड़ियों पर जो झाड़ियाँ होती है वाले शुष्क वन पशुओं को चारा प्रदान करते हैं। गर्मियाँ आने पर, सर्दी कम होने पर वे हिमालय के नीचे के भागों में चले जाते हैं। जम्मू और कश्मीर के गुर्जर बकरवाल वर्ष में 2 बार अपना निवास स्थान बदलते हैं। जम्मू और कश्मीर के जो गुर्जर बकरवाल हैं वर्ष में 2 बार अपना निवास स्थान बदलते हैं। कई परिवार एक साथ यात्रा करते हैं। परिवारों के समूह को काफिला कहा जाता है। ये परिवारों के समूह को काफिला कहा जाता है। इसके बाद दूसरी जनजाति आ गई गद्दी। यहाँ पे एक नई जनजात निकल कर के आई, गद्दी हिमाचल प्रदेश के चरवाहे हैं। जो गद्दी है ये हिमाचल प्रदेश के चरवाहे हैं। इनका जीवन भी लगभग गुर्जर बकरवाल समुदाय जैसा ही होता है। इनका भी जीवन जो है लगभग गुर्जर बकरवाल समुदाय जैसा ही होता है। ये भी मौसम के अनुसार स्थान बदलते रहते हैं। वो जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल थे, लेकिन एक गद्दी जनजात जो है हिमाचल प्रदेश के चरवाहे हैं। इनका जीवन भी गुर्जर बकरवाल जैसे ही होता है। ये भी मौसम के अनुसार स्थान बदलते हैं। सर्दियों में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ जम जाती है। सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ जम जाती है तो ये अपने पशुओं के साथ शिवालिक की कम ऊंची पहाड़ियों में आ जाते हैं। मार्ग में वे लाहौल और स्पीति में रुककर फसल बोते हैं। मार्ग का मतलब रास्ते में वो लाहौल और स्पीति के रुककर फसल बोते हैं। अप्रैल के अंत में वे फिर से लाहौल और स्पीति पहुंच जाते हैं और अपनी फसल काटते हैं। इसी मध्य बर्फ़ पिघलने लगती है और पहाड़ी मार्ग दर्रे साफ हो जाते हैं। तथा गद्दी चरवाहे गर्मियों में अपने पशु चराने के लिए ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। प्रत्येक वर्ष यही क्रम चलता है। गद्दी चरवाहे मुख्य रूप से ऊन बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। जो गद्दी चरवाहे हैं मुख्य रूप से ऊन बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।